यूपी विधानसभा का आज से मानसून सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा का सत्र यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में होगा पेश। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज सुबह से ही शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है पैनी नजर। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में होगी भारी बारिश। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के चलते बंद। भीड़ को देखते हुए 2 अगस्त तक बंद रहेगा रास्ता। हाईवे पर दोनों तरफ से रास्ते कांवड़ियों के लिए रहेंगे आरक्षित। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। चैनल 24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि दिल्ली से है। दिल्ली देहरादून हाईवे जो कांवड़ यात्रा की वजह से पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको ये बड़ी खबर बता दें, कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 2 अगस्त तक हाईवे को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए जो रास्ते हैं उनको आरक्षित किया गया है। तो जो भीड़ हो रही है उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे को 2 अगस्त तक कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए बंद कर रखा जाएगा। ऐसे में अगर यहां पर पूरी तरह से बंद रहेगा तो जो कांवड़ यात्री है वो ही यहां से सिर्फ आवाजाही कर पाएंगे। तो कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 अगस्त तक इस हाईवे को बंद रखा जाएगा। हाईवे के दोनों तरफ के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये बड़ा फैसला है। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा की वजह से पूरी तरह बंद रहेगा। ये बड़ा अपडेट है। 2 अगस्त तक पूरी तरीके से दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद किया गया है। हालांकि जो कांवड़ यात्रा है, यानी कि जो कांवड़ी है, उनके लिए दोनों तरफ आरक्षित रहेगा। वो यहाँ से आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन यहाँ से जो आम गाड़ियाँ हैं वो नहीं जाएंगी। उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये किस तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है? कांवड़ियों के लिए किस तरीके से आरक्षित रहेगा? क्या पूरी तरीके से कोई भी आम आदमी यहाँ से नहीं जा पाएगा? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि कांवड़ यात्रा इस समय अपने पीक पर है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में तमाम अन्य प्रदेशों से जो कांवड़िए हैं वो भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मेरठ हो, चंडीगढ़ हो, तमाम ऐसे जो कांवड़िए हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था कि कांवड़ यात्रा में जो है अप्रत्याशित भीड़ होगी और उसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था हालांकि एक बड़ी चुनौती बन सकती है। और उसके नियंत्रण के लिए ही, क्योंकि अब डाक कांवड़ जो है शुरू हो गए हैं। डाक कावड़ों में बड़े बड़े ट्रकों में जिस प्रकार से डीजे उत्तराखंड आते हैं, चाहे ट्रकों के माध्यम से हो और 2-3 ट्रकों के माध्यम से अमूमन एक टोली जो है पूरी पहुंचती है। और ऐसे में जो है ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जो है पूरी ट्रैफिक जाम होने की संभावना जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ डाक कावड़ में जो पैदल यात्री होते हैं वो काफ़ी रफ्तार में जो है कावड़ पहुँचाने का प्रयास करता है। और ऐसे में इसी के मद्देनज़र देखते हुए आज जो है प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या दिल्ली देहरादून हाईवे जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए आरक्षित रूट जो है, चाहे हाईवे के आप दोनों तरफ जो रूट होता है वो कावड़ियों के लिए जो है आरक्षित कर लिया गया है। उसके अंदर कोई भी जो है आम नागरिक हो या स्थानीय नागरिक हो उसकी जो है आवाजाही नहीं होगी। इसी के साथ ही बड़े वाहनों की दृष्टि से, क्योंकि डीजे एक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनको देखते हुए भी हाईवे में ये अलर्ट जारी किया गया है कि वाहन को आप जो है संभल कर चलाएं। अगर कावड़ियों की कोई टोली पीछे से आती है तो उनको आप पास दें। कावड़ियों के लिए आप रूट आरक्षित रखें और जो आवाजाही जो है इस दौरान जो है हाईवे पे कम करें। विशेषकर दिल्ली और देहरादून जो हाईवे है उस पर आवाजाही कम करने की जो है अनुग्रह जो है यात्रियों से किया गया है, श्रद्धालुओं से किया गया है। अभी 2 तारीख तक हिमांशु ये फैसला लिया गया है। इसके बावजूद अगर इस तरीके से हाईवे को बंद किया गया है तो आम लोगों को कितनी परेशानियां हो सकती हैं? इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर शासन प्रशासन का भी कहना है?
जी बिल्कुल रवि, परेशानियाँ होना स्वाभाविक बात है क्योंकि दिल्ली देहरादून जो हाईवे है वो एक बिजी हाईवे अपने आप में रहता है। तमाम चाहे ऑफिस पर्पज़ के लोग हों, चाहे टेक्सटाइल पर्पज़ के लोग हों, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लोग हों, इसी हाईवे से जो है दिल्ली देहरादून का जो है आना जाना करना है। और ऐसे में कांवड़ यात्रा के चलते हालांकि कुछ दिक्कतें, उन दिक्कतों का सामना उनको जरूर करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का ये अनुरोध लोगों से है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ इस समय उत्तराखंड पहुंच रही है और उत्तराखंड सरकार का भी जो अनुमान रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा में जो है करोड़ों की संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे, श्रद्धालु हर की पैड़ी से गंगा जल भरेंगे, उसको ही देखते हुए कहीं ना कहीं अन्य लोगों से ये अपील की गई है कि आप जो है सावधानी के साथ जो है यात्रा करें। कहीं ना कहीं यात्रा करने से आप इन दिनों बचे, खासकर 2 तारीख तक जो है हाईवे बंद किया गया है, इसके दौरान आप थोड़ी यात्रा करने से बचें, क्योंकि कांवड़ यात्रा का जो चलन है, का डाक कांवड़ का चलन है, और डाक कांवड़ में चाहे रफ्तार की गति हो, चाहे वाहनों की रफ्तार हो, चाहे पैदल चलने वाले कांवड़ियों की रफ्तार हो, दोनों ही तेज होती है। और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए या कोई भी अनहोनी जो है इस दौरान हाईवे पे ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। और प्रशासन लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि आप जो है यात्रा को तो अवॉइड करें, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर बेहद ज़रूरी काम आपका है तभी आप इस हाईवे का जो है यूज़ करें, अन्यथा हाईवे का जो यूज़ है उसको करने से बचें। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है लखनऊ से। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा सत्र पटल पर कई अध्यादेश रखे जाएंगे। सदन के पटल पर अधिसूचनाओं को भी रखा जाएगा। 30 और 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। और इसमें अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024, जिसको सदन में पेश किया जाएगा। अन्य क्षेत्र अगर की बात करें तो अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 भी इस बार सदन में पेश होगा। महत्वपूर्ण है यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 भी सदन में पेश किया जाएगा। यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश भी पेश होगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 2024-25 का ये पहला अनुपूरक बजट होगा, जिसमें 2025 में होने वाले कुंभ को लेकर ये धनराशि जारी हो सकती है। बसों के खरीद के लिए भी ये धनराशि जारी होगी। तो यानी कि ये मानसून सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इसमें जो विधायी कार्य होने हैं, जिस तरीके से अध्यादेश रखे जाने हैं, उनका जिक्र जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके अलावा पहला अनुपूरक बजट भी पेश होगा 2024 में होने वाले कुंभ को लेकर। बड़ा महत्वपूर्ण ये बजट माना जा रहा है और इसके साथ ही जो बसों की खरीद है उसकी धनराशि के लिए भी ये बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा ये मानसून सत्र जो है यूपी का, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र अब ठीक लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद ये पहला सत्र है और ऐसे में यहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी का माहौल भी रहने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष में सपा ने भी पूरी तरीके से तैयारी की है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने बैठकें और रणनीति तैयार की हैं। तो ये सत्र काफ़ी हंगामेदार भी रहने वाला है, लेकिन इसी बीच सरकार यहाँ पर तमाम जो अध्यादेश हैं और जो संशोधन हैं उनको पेश करेगी। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 सदन के पटल पर होगा। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 भी सदन में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े गए हैं। राशिद, शुरुआत हो गई है, कितने बजे से ये सत्र शुरू होने वाला है और किस तरीके से देखते हैं इस बार के इस मानसून के विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से तैयारियां? राशिद, चलिए राशि से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। तो हम आपको बता दें कि 29 जुलाई से 2 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है और यहाँ पर सदन के पटल पर कई अध्यादेश रखे जाएंगे। उधर विपक्ष ने भी पूरी तरीके से रणनीति तैयार की है सरकार को घेरने की। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद ये पहला सत्र यहाँ पर हो रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की भी तैयारियाँ पूरी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से घेराबंदी की रणनीति पहले ही तैयार कर चुका है। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है। अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर इसमें बजट पेश किया जाएगा। बसों की खरीद को लेकर बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई अध्यादेश और उनके संशोधन सदन के पटल पर रखे जाने।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस अनुपूरक बजट पर सभी की निगाहें हैं। 2024-25 का ये पहला अनुपूरक बजट है जिसे पेश किया जाएगा। बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राशिद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सदन विधानसभा सत्र को लेकर? देखिए रोहित, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का जो है आज पहला दिन है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष में कल बैठक थी, समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद भी माना जा रहा था सदन बहुत ही हंगामेदार होगा। वहीं सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। एक बार बता दूं आपको कि अनुपूरक बजट भी पेश होना है इस सत्र में। लेकिन रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे रहे हैं, हालांकि इन दिनों में जैसे कि लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला हुआ है और महंगाई को लेकर, तो समाजवादी पार्टी के नेता आज जो है पूरी तरह से हंगामा करेंगे और आपको ये चीज अभी देखने को मिलेगी। सदन जैसे ही शुरू होगा वैसे ही हंगामा आपको देखने को मिलेगा। वहीं सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली। हालांकि कल सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, उन्होंने ये बैठक की थी और कहीं ना कहीं ये बात की थी कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, जो भी मुद्दे विपक्ष में मुद्दे रखे जाए उनसे बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज पहला दिन है, पहला दिन बहुत ही हंगामेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मेरी बात हुई है नेताओं से, तो उनका साफ तौर से कहना था उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, या उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए बाढ़ को, तो बाढ़ से लेकर कई गांव पीड़ित है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद जो क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ भी बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं विपक्ष ने पूरा जो है एक खाका तैयार कर लिया है सरकार को घेरने का। वही सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली। विधानसभा के बाहर में एक बना हुआ, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर लिए गए। सुबह से यहाँ पे फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी लोग सारी चीजों पे नजर रखें, खास करके पुलिस जो है सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए कि किसी तरह की कोई भ्रामक खबर ना फैलाई जाए और कहीं ना कहीं यातायात को भी डाइवर्जन कर दिया गया है। ठीक है राशिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में जानकारी दी। और एक और बड़ी खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है, बड़ी खबर है, सपा सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ा है बड़ा अपडेट आपको दे दें। सजा से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर करीब 1 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच सुनाएगी ये फैसला। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई गई 4 साल की सजा, यानी कि जो गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट है उसने 4 साल की सजा सुनाई थी। तो आज यहाँ पर इसी को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आएगा। दोपहर करीब 1 बजे फैसला आएगा। सजा से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज यहाँ पर अपनी सुनवाई 1 बजे करेगा। तो आपको बता दें कि सपा सांसद अफजाल अंसारी से सजा से जुड़ी याचिका पर आज ये सुनवाई होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 बदमाशों की संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया है। जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि बदमाशों की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना सदर बाजार पुलिस ने कुर्क किया है। सक्रिय अपराधी हैं सोहेल और उसके 2 भाई, जिनकी 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई है उसका आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था। जिसके क्रम में आज अलीजई मोहल्ले में स्थित इनकी जो रिहायशी प्रॉपर्टी है उसको आज सील कराया गया है। तहसीलदार और एसएचओ की टीम द्वारा ये कार्रवाई कराई गई है। इसमें जैसा कि आदेश में था कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरी प्रॉपर्टी सीज करा दी गई है और जो अन्य इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी सीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। और यह पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। इसी क्रम में उछलदा थाना क्षेत्र में पुलिस की फरार आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाँव एक जाति का बाहुल्य है, उसमें 2 सजातीय पक्षों में पूर्व में एक महिला को शादीशुदा महिला को एक पक्ष के लड़के के द्वारा ले जाने को लेकर कशीदगी व्याप्त थी। कल मौके पर कुछ लोगों के बीच में आपस में इसी रंजिश को लेकर एक कहासुनी होने लगी। जब से एक लड़का शादीशुदा महिला को लेकर गया था, तब से 3 और 4 जो उस परिवार के लोग हैं उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया है।
तब से इन लोगों में कुछ कहासुनी छोटी बात को लेकर हुई और उसमें आपस में ईंट पत्थर वगैरह चलने लगे और गोली चलने की सूचना पे सभी लोग मौके पर गए थे। इसमें 2 लोग इंजर्ड थे, जिसमें पता चला था कि मौके पर शायद ईंट उनके लगी है, ईंट पत्थर से उनके चोट आई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में राह चलती महिलाओं से लूट करने वाले शख्स को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लूट की चेन बरामद हुई है। डीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि नौकरी छूटने के बाद से ही आरोपी लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। कल दिनांक 27/7/2024 को थाना अलीगंज पुलिस एवं डीसीपी नॉर्थ का क्राइम टीम द्वारा एक शातिर लुटेरा को गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत लुटेरे के साथ पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि 18/4/2024 को शाम के टाइम पे अलीगंज थाना क्षेत्र में इन्होंने एक महिला से गला से एक चेन इन्होंने छीन लिया था। प्रस्तुत चेन भी बरामद किया गया है और अभियुक्त का नाम है अश्विनी कुमार पुत्र संजय कुमार, निवासी थाना हुसैनगंज लखनऊ। ये 26 वर्ष उम्र है इनका और ये मजदूरी करता है। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया है कि अपना पैसा का ज़रूरत था, इसीलिए उन्होंने चेन स्नैचिंग किया था और इनसे वो लूटा गया चेन भी बरामद किया गया है एवं साथ साथ इसमें घटना में प्रयुक्त एक गोल्डन कलर होंडा एक्टिवा गाड़ी भी बरामद किया गया है और साथ साथ इनसे तलाशी से 10,000 रुपये भी